आज हम बात करेंगे ये कूलिंग टावर कैसे काम करते हैं और इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ये कूलिंग टावर कैसे काम करते हैं। दोस्तों कूलिंग टावर में जो सबसे मेन पार्ट है इसका वो कंडेंसर पंप है। कंडेंसर पंप ये कूलिंग टावर से पानी को लेगा, सक्शन करेगा। ये सक्शन लाइन है इसकी, यहाँ से पानी सक्शन आएगा, ये कूलिंग टावर से पानी आ रहा है। इसके बाद यहाँ से अम्पैलर से ये इसका पंप अम्पैलर है, इसको प्रेशराइज करेगा, ये भेजेगा हमारे चिलर में इस पानी को। चिलर से गर्म पानी होता हुआ वापस हमारे कूलिंग टावर में चला जाएगा। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा इसका पंप है, ये इसकी मेन कपलिंग है। उसके बाद ये इसकी मोटर है जो 150 HP की इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद जो इसकी मेन चीज़ें हैं, ये सक्शन गेज है जो इसका सक्शन प्रेशर शो करती है, ये इसका डिस्चार्ज प्रेशर शो करेगी ये वाली गेज। उसके बाद इसमें ये नॉन रिटर्न माल लगा हुआ है कि ये जो पानी चिलर से वापस दोबारा इस पंप में ना आए। अगर हम इस पंप को बंद कर देंगे तो इस लाइन से दोबारा पंप में पानी वापस आना शुरू हो जाएगा। ये नॉन रिटर्न माल का काम है कि ये पानी को वापस आने से रोकती है। उसके बाद ये हमारा मेन स्टेनर है। कूलिंग टावर आपको पता है ये ओपन सर्किट है ये सारा सिस्टम। तो कूलिंग टावर में डस्ट जो भी इसमें पार्टिकल्स कोई भी गंद वगैरह होगा तो वो इस स्टेनर में रुक जाएगा, ना कि वो स्टेनर से आगे नहीं जाएगा, स्टेनर में रुक जाएगा। साफ पानी स्टेनर से अम्पैलर में आएगा। अगर वो गंद या कोई चीज़ लोहे की कोई चीज़ अगर हमारी इस लाइन से अम्पैलर में आएगी तो अम्पैलर प्रॉब्लम करेगा। तो दोस्तों चले देखते हैं ये चिलर में पानी जहाँ से एंटर हो रहा है। जो हमारे पंप ने पानी को आउट किया वो इस लाइन के ज़रिए हमारे चिलर में एंटर होगा। ये वाली गेज आप देख रहे हैं, ये गेज हमें मैनुअल टेम्परेचर देखने के लिए इधर लगाई गई है। और ये टेम्परेचर सेंसर है, ये हमें सिस्टम BMS सिस्टम में इसको हम टेम्परेचर सेंसर के ज़रिए इस सेंसर के ज़रिए सिस्टम पे देख सकते हैं। और ये प्रेशर गेज है कि ये पानी का प्रेशर कितना है जो इस चिलर में एंटर हो रहा है। तो नाज़रीन यहाँ से ये चिलर अब्जॉर्बर में एंटर होगा, यहाँ से होता हुआ यही पानी कंडेंसर में से वो ऊपर लाइन देख रहे हैं उस लाइन के ज़रिए आउट हो जाएगा और ये वापस चला जाएगा हमारे कूलिंग टावर में। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये वो लाइन है जो हमारे चिलर की आउट लाइन है। ये पानी इस लाइन के ज़रिए हमारे इस लाइन के ज़रिए ये आप देख रहे हैं ये हर शेल में लाइनें लगी हुई हैं जो हाइडर से इस पानी को इस लाइनों के ज़रिए इसकी जो स्प्रे नोज़ल है उसमें से ऊपर पानी स्प्रे होगा। तो आप देख रहे हैं ये इसका गेट वाल है। इसको हम अगर पानी को बंद करना चाहते हैं इस शेल में तो हम इस वाल को बंद कर देंगे। और अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं पानी को, उसका कितना प्रेशर हमने रखना है, पानी की नोज़ल्स का कितना स्प्रे करना है हमने पानी, तो हम इस वाल से ये बैलेंसिंग वाल भी रहता है, इस वाल से हम पानी के प्रेशर को बैलेंस करेंगे। जब ये शावरिंग ट्रे के ऊपर पानी आएगा तो ये PVC फिन्स के ऊपर पानी गिरेगा। PVC फिन्स उसके ऊपर थोड़ी देर पानी स्टे होगा। तो जैसे ये फैन चलेगा ये साइडों से एयर लेगा जो कि फिन्स और एयर जो पानी फिन्सों के ऊपर से गुजरा है वहाँ से एयर भी गुजरेगी। तो एयर जो होगी वो पानी की अपने अंदर हीट लेके एयर यहाँ से आउट हो जाएगी और जो पानी होगा वो ठंडा होकर हमारे जो कूलिंग टावर की सम्प है जो इसका बॉटम है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नीचे इसमें जो सम्प है और जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर हम देखते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये जो PVC फिन्स है, ये जो पानी ऊपर से शावर नोजल से स्प्रे हो रहा था वो पानी आ गया इन PVC फिन्स में। जब ये PVC फिन्स के ऊपर से पानी स्प्रे होगा तो ये ऊपर मेरे फैन लगा हुआ है, ये बहुत स्पीड से घूम रहा है। तो ये फैन इस पानी को ठंडा कर देगा। तो ये पानी इस फिन्सों से होता हुआ ये आप देख रहे हैं नीचे ये यहाँ से इसकी ये सम्प बनी हुई है, ये यहाँ पे इकट्ठा होगा। तो ये यहाँ से पानी हमारे जाएगा ये आप देख रहे हैं ये पानी हमारी सम्प से हमारी जो लाइन इसमें इसके नीचे सम्प से लाइन कनेक्टेड होती है। जो पानी हमारा उस लाइन के ज़रिए वापस हमारे पंप है जो कंडेंसर पंप है उसकी सेक्शन में जाएगा। तो ये बाय ग्रेविटी जाएगा क्योंकि ये पानी हम जो कूलिंग टावर का हमेशा टॉप पे होता है, पंप इसके नीचे होता है। तो नाज़रीन ये पानी में 4 सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा जो पानी ऊपर स्प्रे हो रहा है और इस पानी से जो ये पानी यहाँ पे है, जो पानी इसकी शावर ट्रे में उसको तकरीबन 4 सेंटीग्रेड का अगर फ़र्क डाल रहा है, पानी ठंडा हो रहा है तो ये कूलिंग टावर आपके
से ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ये आप देख रहे हैं ये ओवरफ्लोड वाल है। ये फ्लोड वाल लगाने का क्या मकसद है, इसको मेकअप वाल भी कहते हैं। अगर इसमें पानी की कमी होती है क्योंकि यहाँ पे एवेपोरेशन का सिस्टम चल रहा है, इसमें यहाँ से हवा गुजर रही है, हीट अंदर ले रही है, ये गर्म पानी को ठंडा कर रहे हैं, तो इसमें पानी भी कम होगा। तो इस पानी को कंप्लीट रीफिल करने के लिए हमने मेकअप का वाल इस फ्लोड वाल के ज़रिए, नीचे पानी का प्रेशर है लाइन का, तो ये जो पानी कम होगा वो इस लाइन के ज़रिए दोबारा इस कूलिंग टावर में पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये वाली लाइन है जो इसको हम कहते हैं ड्रेन, ओवरफ्लो ड्रेन। अगर पानी का लेवल आप देख रहे हैं इस लाइन से ऊपर होगा तो ये पानी ऑटोमेटिकली इस ड्रेन से हमारी जो मेन ड्रेन की लाइन है उसमें चला जाएगा। तो नाज़रीन ये अब आपको मैं दिखाता हूँ जो लाइन, ये सम्प में से जो लाइन कनेक्टेड है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये हमारे कूलिंग टावर की बेस है, ये सम्प बना हुआ है। सम्प में जो पानी है वो इस लाइन के ज़रिए, ये आप देख रहे हैं रेड वाली लाइन, इस लाइन के ज़रिए ये पानी हमारा आएगा वापस जो पंप में हमारा पंप की सेक्शन बनेगी वो इस हाइड्रेंट से होता हुआ नीचे मेन जो पंप है उसमें चला जाएगा। और ये आप देख रहे हैं ये हमारे जो ग्रीन वाली लाइन है ये हमारी मेकअप की लाइन है। मेकअप से अंदाज वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर पानी का प्रेशर कम होगा तो दोबारा पानी उसमें फिल हो जाएगा। और ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप ये हमारी ड्रेन लाइन है, ये आप देख रहे हैं मेन लाइन ड्रेन से कनेक्टेड है। और ये जो हमारी लाइन वापस हमारे ड्रेन में अगर तो पानी ओवरफ्लो होगा, अगर पानी इसमें ज़्यादा फ्लोड वाल काम करने की सूरत में। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कूलिंग टावर, इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो कूलिंग टावर, सर्कुलेटिंग पंप, कंडेंसर पंप भी जिसको कहते हैं। उसके बाद ये पानी कंडेंसर पंप लेगा इसके सेक्शन से और डिस्चार्ज करेगा चिल्लर से होता हुआ ये पानी अब चिल्लर की हीट अपने अंदर लेके ये दोबारा चला जाएगा कूलिंग टावर के टॉप पे। कूलिंग टावर के टॉप पे इसके जो नोजल स्प्रे के जरिए ये पानी स्प्रे होगा पीवीसी फिन्स के ऊपर। पीवीसी फिन्स में से क्योंकि आपको पता है कि एयर गुजर रही है क्योंकि ऊपर टॉप पे फैन लगा हुआ है, ये एयर कूलिंग टावर के पानी को ठंडा कर देगी और ये पानी दोबारा इसके सम्प में आएगा और ये दोबारा पंप इसको उठा के कूलिंग टावर की हीट लेके दोबारा ये पानी स्प्रे होता रहेगा। इस दौरान आपको पता है कि एवेपोरेशन का अमल चल रहा है। एवेपोरेशन के अमल के दौरान जो पानी इसमें कमी पेशी होगी वो मेकअप वाल के जरिए फ्रेश वाटर से भर दिया जाएगा। और दूसरा इसमें जो पीएच वगैरह इस पानी की हाई होगी, जो इसमें स्केल वगैरह होगी, वो पानी हमारा जो उसकी सतह है वो ऊपर होता है, इस वजह से वो जिसकी जो ब्लोइंग डाउन वाल है उसके जरिए हम इस पानी को ड्रेन कर देंगे और जो इसमें दोबारा उसी मेकअप वाल के जरिए हम इसको फ्रेश पानी से इसका लेवल फिर हम इसको ठीक कर देंगे, लेवल पे ले आएंगे इस पानी को। ये पानी इस तरह चलता रहता है। इसमें जो साइकिल आपको जो मैंने आपको मैनुअल तरीके से बताया ये इस तरीके से काम करता रहता है और ये कूलिंग टावर इस तरह काम करते हैं।